स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए और एक न्यूमेरिकल, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन पीएसआर। अब ये टॉपिक है क्या, इसके बारे में मैंने टोटल डिटेल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वीडियो उसमें डाला हुआ है। सेकंड वीडियो में फिर मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व कराए हैं, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं। आज मैं फिर आपको 2 न्यूमेरिकल इस वाले वीडियो में सॉल्व करा रहा हूं, जिससे कि आपको टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब टॉपिक है क्या मेरे पास? टॉपिक है मेरे पास, ये क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन और मेरे साथ पढ़िए, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 4:3:2, रेशो है 4:3:2 और अप्रैल 2017 वो डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट को हम इक्वल बांटेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑन दैट डेट देयर बुक शोज द फॉलोइंग आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि प्रॉफिट ही है। जनरल रिजर्व 45,000 का है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 90,000 का है। वो कह रहा रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज। एक तो इन्होंने कहा रिकॉर्ड कीजिए, यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, और जर्नल एंट्रीज, एंट्री नहीं बनानी, एंट्री होती तो मुझे एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होती। क्या बनानी होती? एडजस्टमेंट एंट्री। तो मैं आपको इसको दोनों ट्रैक से समझा देता हूं। एक तो ये कि मुझे ये सभी आइटम्स डिवाइड करने हैं पार्टनर्स को, ठीक है, और एक ये कि मुझे इसको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले फॉर्म में मैं आपके लिए ले लेता हूं इनको डिवाइड करने का। तो डिवाइड करने के फॉर्म में ये है कि जितने भी क्रेडिट बैलेंस हैं, जितने भी क्रेडिट बैलेंस हैं वो पार्टनर्स को बढ़ जाएंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है मेरी फर्स्ट वीडियो में, अगर आप जाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि जब हम किसी चीज को डिवाइड कर रहे होते हैं, हम उसको बदलाव करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, या देखिए समाप्त कर देना तो भी चेंज है और कुछ इंक्लूड करना तब भी चेंज है। तो उस सिचुएशन में हम ओल्ड रेशो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ओल्ड रेशो का। ये बात हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं, हम इन सभी चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें फिर डिवाइड वाली एंट्री यानी ओल्ड रेशो में ही बांटना होगा। अब ये क्या क्या होता है? पीएल का प्रॉफिट बैलेंस है, जर्नलिज्म का, वर्क्समैन कंपनसेशन का, तीनों के तीनों मुझे लायबिलिटी साइड में अवेलेबल है। कहां पर है? लायबिलिटी साइड में। और इसकी एंट्री में आपको लगातार बताता चला जा रहा हूं कि कोई भी चीज लायबिलिटी साइड में होती है तो वो क्रेडिट होती है, उसे डेबिट करते चले जाओ। यानी क्या एंट्री बनेगी? पीएल अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। समझ रहे ना? 3 चीजें मेरे पास लायबिलिटी साइड में है जो मुझे बांट कर समाप्त करनी है। तो तीनों चीजों को बांटूंगा। अमाउंट कितनी है? इसकी अमाउंट है 1,20,000, इसकी है 45 और यह है मेरे पास 60। और इसको मैं बांट दूंगा अपने तीनों पार्टनर्स में। एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट और 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? अब इसके लिए तो अलग अलग एंट्री बनाते, पहले पीएल को बांटते तीनों पार्टनर्स में, फिर हम जर्नलिज्म को बांटते, फिर हम वर्क्समैन कंपनसेशन को बांटते। तो इतना लंबा प्रोसेस तो हम यूज नहीं करेंगे। हमारे पास जैसे जैसी अमाउंट है वैसे वैसे हम एक साथ फॉलो कर सकते हैं। यानी कि एक एंट्री में इन 3 अमाउंट्स को बांट देंगे और एक एंट्री में इस इकलौती अमाउंट को बांट देंगे। ठीक है, तो कितनी अमाउंट हुई मेरे पास? टोटल कर लीजिए, 45 और 60, 1,05,000 और 120, 2,25,000। कितना बांटना है मुझे? 2,25,000। और कौन से रेशो में बांटना है? ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से रेशो में बांटना है। जब भी अमाउंट बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा ओल्ड रेशो ही यूज होता है। तो 4, 3, 7 और 2, 9। 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए, इंटू 4 करोगे पहले का शेयर आ जाएगा, 3 करोगे 2 का शेयर आ जाएगा दूसरे का, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरे का शेयर आ जाएगा। तो डिवाइड कर लें बेटा, ठीक है। 9 2 जा 18, बचे कितने? 4 और फिर 5, 9 5 जा 25 और ये 3 0, 25,000 हो गए। और 4 से मल्टीप्लाई करी तो एक्स के अकाउंट में आए 1,00,000 रुपए, इसके अकाउंट में आए 75 यानी 75,000, इसके अकाउंट में आ रहे हैं 50,000। इज इट क्लियर फॉर यू और नॉट? तो आपको समझना है पहले क्वेश्चन को। डिवाइड तो हम सीख ही जाएंगे, बड़ा आसान है डिवाइड करना कि भाई रेशो है 4 3 7 और 2
9। पहले का शेयर कितना है 4/9, इसका 3/9, इसका 2/9। न्यू रेशियो का कोई यूज ही नहीं होना। न्यू रेशियो का यूज तब होता जब हम इन्हें रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहते। तो इसमें तो इफेक्ट डाल रहे हैं हम, तो इफेक्ट किया तो तीनों अमाउंट्स को मैंने बांट दिया है। इसके बाद एक और अमाउंट है मेरे पास, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के लिए मुझे एक्स, वाई और जेड, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होगा इन तीनों सिचुएशन में, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना हम लोग? जो चीज हमारे पास क्रेडिट में है, जो मेरे पास लायबिलिटी साइड में है, वो सब डेबिट होंगी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। लेकिन ये मेरे पास इसका डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो इसे मुझे क्रेडिट करना होगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो डेबिट क्या होगा? एक्स, वाई, जेड। क्लियर है? 90,000 है। कितनी अमाउंट है? 90,000। तो 90 बांटना तो बहुत इजी है क्योंकि टोटल 9 था। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। और 10 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो 40,000। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000। ये देख लीजिए, आपको बट गया। इजी तरीके से हम बांट सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हमें नहीं होगा। अगर हमारे पास अमाउंट्स हैं तो 2 एंट्रीज में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई या तो कोई चीज डेबिट हो रही होगी या क्रेडिट हो रही होगी। कोई चीज डेबिट है तो यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। इजी हो गया ना? तो ये हो गया जब हमें बुक्स में इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और यदि हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, हम केवल एडजस्टमेंट एंट्री बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या चेंज करना होगा वो आप देखिए। उसके लिए मुझे चाहिए इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने पिछली वीडियो में आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे इस बात के कि अगर मुझे चेंजेस नहीं करने हैं, ये वैल्यू सेम टू सेम बैलेंस शीट में रखनी है, एज इट इज रखनी है, तो क्या करना होगा? तो वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। और वो कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। शुरू करें क्वेश्चन को। आइए, तो ओल्ड माइनस न्यू आप क्वेश्चन में देखिए। इसको मैं हटा देता हूं, इस कैलकुलेशन को, और यही मैं आपको समझा देता हूं। ओल्ड रेशियो क्या है मेरे पास? ओल्ड रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। क्लियर है बच्चा? तो इसमें से क्या क्या माइनस करना है हम लोगों को बताइए। 1 1 1, यानी कि इसका 1/3, इसका भी हुआ 1/3 और इसका भी हुआ 1/3। तो तीनों का 1/3 है, माइनस कर लीजिए। 3 4 जा 12, 9 1 जा 9, डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 9 डिवाइड बाय 27। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और 9 1 जा 9 डिवाइडेड बाय 27। तो कितना कितना आ गया मेरे पास? हिसाब लगा लीजिए। इसमें आ गया 3/27 पॉजिटिव, इसका है नील और इसका है माइनस के 3/27, जो मैं आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूं कि अगर एक बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसका मतलब है बेटा कि दूसरा पार्टनर जरूर गेन कर रहा होगा, वो भी सेम अमाउंट, क्योंकि आपस में ही तो ट्रांजैक्शन हो रहा है। हम कोई चेंज थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी बात को डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं, हम केवल एडजस्ट कर रहे हैं। तो एडजस्ट करते समय हमें तो यही फॉलो करना होगा। दैट मीन्स कि अब हमें यहां एक एंट्री पास करनी है, और वो एंट्री पास करने के लिए मुझे इसका टोटल चाहिए। अब देखिए, ये डेबिट बैलेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये माइनस होगा, ये 3 प्लस होंगे, ये 90 माइनस होंगे। तीनों का टोटल कितना था? अभी हमने टोटल किया था, कितना था? 60 और 45, 105, 105 और 120, 105 और 120 यानी 225, 2,25,000। 90 इसमें से माइनस कर दीजिए तो बचे 1,35,000। समझ में आ रहा है ना यार? चाहे ऐसा माइनस कर लीजिए, 60 90 30 माइनस क्या है? 30 इसमें से और माइनस कर दीजिए 15, तो 120 और 15 135। यानी कि अब मुझे केवल एक एंट्री पास करनी है कि इसमें गेन कौन कर रहा है। गेन कर रहा है जेड, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देना, बस एक ही एंट्री पास करनी है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाया।
यदि मुझे इन सब चीजों को डिवाइड करना है, बांटना है, रिकॉर्ड करना है, तो मुझे इस तरीके से बनाना है। और यदि मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और इन सभी वैल्यूज को एज इट इज बैलेंस शीट में ही रखना है, तो मुझे एक एंट्री बनानी पड़ेगी जिसमें गेनर डेबिट होता है और सैक्रिफाइसर क्रेडिट होता है, और अमाउंट है 3/27। कितना है? 3/27। तो इसको डिवाइड कर लीजिए 1/9। ये भी आ जाएगा कितना? 1/9। तो 1/9 इसका निकाल लीजिए कितना? 1/9 कितना हो गया? लगा लीजिए हिसाब, कितनी अमाउंट आ रही है भाई? 9 का टेबल पढ़ लीजिए, 15 टाइम जाएगा, 15 9 जा 135, ठीक है ना? 9 से इसको काट लीजिए तो कितना अमाउंट हो गई? 15,000। यानी कि केवल जेड के अकाउंट से 45,000 निकालकर हमें एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, और हमारा रेशो भी चेंज हो गया और इसका इफेक्ट भी आ गया। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये भी हमारे पास, लेकिन ये कोई बेकार थोड़ी है, वो तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में वैसा ही होगा। जर्नली जो एग्जाम में आपसे पूछेगा वो ये मेथड पूछेगा, ये वाला कम पूछता है, इस वाले मेथड की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन हमें आना चाहिए। कभी कभी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट में हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां भी अगर हमें क्लियर है तो हमारा कंसेप्ट हमेशा सही चलेगा। हमें क्या करना है, जब भी कोई चीज डिवाइड करनी है तो ओल्ड रेशो में डिवाइड करनी है, और एडजस्ट करनी है तो सैक्रिफाइसिंग में, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइस। नेगेटिव बैलेंस होता अपोजिट कर देते, फिर एक्स डेबिट हो जाता और जेड क्रेडिट हो जाता, यदि ये गेनर की जगह ये गेनर होता और ये सैक्रिफाइस होता, या फिर ये अमाउंट नेगेटिव होती, कुछ भी नेगेटिव होता। मतलब यहां तो देखो सैक्रिफाइस गेन के हिसाब से कर लीजिए, यहां देखना है आपको, अगर 135 प्लस की जगह नेगेटिव बैलेंस होता तो हम इसको बिल्कुल अपोजिट करते, फार्मूला हमारे पास होता सैक्रिफाइसर डेबिट टू गेनर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, इसको डिलीट करके, और आपको समझ में। ठीक है, तो बेटा एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन में हम, आप स्क्रीन पर देखिए इस क्वेश्चन को, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है 2:1:1। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं इस रेशो को चेंज करने का, और न्यू रेशो है 4:3:2:1। अब इस पर्पस के लिए वो हमसे कहते हैं कि गुडविल है हमारे पास 1,80,000 की, है नहीं, वैल्यूड की है। दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है कि एक गुडविल मेरे पास बैलेंस शीट में है नहीं। वो कह रहे हैं गुडविल को वैल्यूड किया है 180 का, इसके अलावा बुक्स में जर्नल रिजर्व है 60,000 का। कितने का है? 60,000 का। तो ये क्वेश्चन अब हमने पूरा पढ़ लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाइए। वो जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, दे डजंट वांट टू डिस्टर्ब या डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व। अब आ गया क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल कि भाई क्वेश्चन में हमें जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो जर्नल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जब भी रेशो चेंज होता है, कोई पार्टनर आता है, कोई पार्टनर जाता है, दैट मींस कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या रेशो चेंज हो, तो हमें बैलेंस शीट से सब चीजों को डिवाइड करना होता है। लेकिन उन्होंने कहा नो नो नो, ना तो हम गुडविल को डिस्टर्ब करेंगे, गुडविल तो हम करते ही नहीं है। गुडविल को तो वो स्पेशली मेंशन करेगा कि गुडविल को चेंज करना है तो चेंज करेंगे, अदरवाइज मैंने आपको लगातार बताया है कि जो AS-26 है उसके अकॉर्डिंग आप जो परचेज गुडविल है केवल उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वरना गुडविल को आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो एक तो गुडविल हो गई, यानी गुडविल भी मुझे पार्टनर्स में बांटनी है और जर्नल रिजर्व भी मुझे पार्टनर्स में डिवाइड करना है। अब ये दोनों चीजें यदि पार्टनर्स में डिवाइड करनी है और मुझे इंफॉर्मेशन है कि डिवाइड तो करना ही नहीं है, मुझे केवल एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट कैसे करें? अब गुडविल भी अगर आप बांटेंगे, भाई गुडविल बुक्स में नहीं है मेरे पास, गुडविल को बुक्स में ले जाता तो क्या एंट्री बनती? भाई गुडविल अकाउंट डेबिट टू ABC, जर्नल रिजर्व बांटते तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC या ABCD, 4 हैं तो चारों में बांट देते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दोनों ही अमाउंट को मुझे डेबिट करना है। अगर दोनों ही अमाउंट डेबिट करनी है तो मैं इनका टोटल ले लेता हूं, अलग अलग करने की क्या जरूरत है? तो दोनों ऐड कर लीजिए, 180 और 60, 240। कितनी अमाउंट हो गई? 240। यानी कि 2,40,000 आई हैव टू डिवाइड टू द पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। बट
दे मेंशन इन द क्वेश्चन कि आपको इस अमाउंट को डिवाइड नहीं करना है, यू हैव टू पास वन एडजस्टमेंट एंट्री। तो जब जब मुझे एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होती है तो मुझे निकालना होता है सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो। तो निकाल लेते हैं। तो क्या है हमारे पास ओल्ड रेशो, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या फार्मूला बताया हुआ है, ओल्ड माइनस न्यू। अब ओल्ड क्या है, 2 to 4 1 5 और 1 6, 2/6 2/6 1/6 और 1/6। न्यू रेशो 4 3 7 to 9 और 1 10, 4/10 3/10 2/10 1/10। एग्री। अब आपको इसमें से डिडक्ट करना है, और ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में अभी तक लगातार बताता हुआ आ रहा हूं कि किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 2 जा 20 और 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 60। भाई 10 की 2 मल्टीप्लाई 20 और 6 की 4 मल्टीप्लाई की तो 24। यहां 10 2 जा 20 और 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 60, 10 1 जा 10 माइनस 12 बाय 60। समझ में आ रहा है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है और जो साइन है वो साइन लगाना होता है। प्लस होता तो प्लस में भी ऐसे करते, बस साइन चेंज कर देते। इधर 10 माइनस 6 बाय 60। तो पहले वाले का देखें तो 4/60 नेगेटिव है, यानी कि ये गेन कर रहा है। ये 2/60 सैक्रिफाइस कर रहा है, ये ध्यान देके चलना है। और ये 2/60 ये भी क्या कर रहा है, गेन। क्या कर रहा है, गेन। माइनस का है ना। और ये हो गया 4/60, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। ध्यान से देख लेना, सैक्रिफाइस और गेनिंग इक्वल होना चाहिए। गेन 4/60, गेन 2/60, 4 और 2 6/60 हो गया। सैक्रिफाइस 2/60 4/60, 2 और 4 6, दोनों इक्वल हो गए ना। जितना गेन होगा उतना ही सैक्रिफाइस भी होगा, जितना गेन उतना ही सैक्रिफाइस। यानी कि हमें कुछ स्पेशल वर्क नहीं करना है, आपको गेन और सैक्रिफाइस को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो आपके पास 4/60 2/60 2/60 4/60। अब आपको इसके अकॉर्डिंग एंट्री बनाना है। जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट होंगे, जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट होंगे। तो कौन कौन गेन कर रहा है, ए और सी। तो एंट्री बनेगी हमारे पास क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरी सी ने गेन किया है, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन कौन डेबिट, ए डेबिट और सी डेबिट। तो क्रेडिट कौन कौन है, क्रेडिट हैं तो 2 बीज कैपिटल अकाउंट और 2 कौन सा है लास्ट का, डीज कैपिटल अकाउंट। कौन सा है, डीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। कौन कौन है, देखिए मैंने आपको बताया ये गेन कर रहा है ए और गेन कर रहा है सी। तो ए और सी तो डेबिट, बी सैक्रिफाइस कर रहा है और डी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बी और डी होंगे क्रेडिट। तो ए सी डेबिट और बी और डी क्रेडिट। अब इनके एंट्री में 2,40,000 को डिवाइड करना है, 2,40,000 को। सबके नीचे 60 है तो 60 से तो पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, कोई सा भी निकाल लीजिए। आप कहेंगे भाई 4/60, 4/60 तो 60 से काट लीजिए, एक जीरो से तो एक जीरो कट ही जाएगा हमारे पास, और 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 3 0 इंटू 4 कितना हो गया, 4,000 इंटू 4 कितनी अमाउंट हो गई, 16,000। यानी कि ए देगा 16,000, यानी ए के अकाउंट से हमें निकालने हैं 16,000। बी के अकाउंट में 2 है, कितना है 2, तो 2 इंटू 4। ये पहले गेन निकाला ना, पहले गेन निकालिए, गेन वाला ही है, ये भी 2 ही है। तो ये कितना है 2, तो 4 2 जा 8। कैलकुलेट कराऊं बेटा, ध्यान से देखिए। 4/60, 60 से डिवाइड करके 4,000, 4 की मल्टीप्लाई कर दी। और किसी का भी कैलकुलेशन करना है, बस उसी के उससे अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देनी है। 4 है तो 4 से, 2 है तो 2, 2 है तो 2, 4 है तो 4, तो 8 आ गया। बी का कितना था 2/60, तो बी में तो वही 8 ही आएंगे।
और डी ने करा है 4/60 यानी कि 16,000। आपको अमाउंट को डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड कैसे करते हैं, जो रेशियो उससे डिवाइड कर लीजिए। वैसे तो ये भी छोटा हो जाता है लेकिन डायरेक्ट डिवाइड होता है। 6 4 से 24, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, एक 0 डिजिट कट गई है और 3 जीरो है मेरे पास, और इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो जो डेबिट है वो डेबिट, जो क्रेडिट है क्रेडिट। लेकिन ध्यान देना है, आप कोई भी एंट्री मैं आपके लिए बना रहा हूं लेकिन वो बनेगी परफॉर्मे में ही। डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं। ये आपको हमेशा ध्यान देना है, परफॉर्मे में बनाना है। मैं तो आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से सॉल्व करना है, और ये सारा का सारा, इनमें से कोई वर्किंग नोट नहीं है, ये सारा का सारा हमारा फेयर वर्क है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है बात के लिए कि ये एंट्री जो मेन क्वेश्चन पूछा, उसने अगर ये पूछा कि जर्नल एंट्री पास करनी है तो केवल यही एंट्री तो हमारी फेयर वर्क हुई, फिर से वर्किंग नोट बना देना है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो जनरली तो वैसे यही पूछेगा मुझसे कि एंट्री पास कीजिए, तो इसको हम वर्किंग नोट में शो कर देंगे, इसको हम गिवन में शो कर देंगे। भाई यहाँ तक की तो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी क्वेश्चन में, ये सब सॉल्यूशन में, वर्किंग नोट में, और ये पर्टिकुलर एक एंट्री से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी कि हमें 100 पूरा गेन करना है, कहीं भी हमारे मिशन 100 में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर वीडियो को मैंने इसी तरीके से कवर किया है कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आता रहे, और यही मेरा पर्पस हमेशा मेंटेन रहा है कि मैं हर चैप्टर को आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लगातार रोज एक नई वीडियो के साथ नई बातें बताता रहूं, ठीक है। अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे जरूरी चीज है, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट।